नमस्कार, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपकी 3 सबसे बड़ी महाशक्तियां कौन सी है, जिन्हें आप इस वक्त, हाँ इसी वक्त जागृत कर सकते हैं। अगर आप साधारण से असाधारण बनने का रहस्य जानना चाहते हैं तो एक पल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं वे आपके सोचने का तरीका, आपके होने का अर्थ और आपकी आत्मा की गहराइयों को पूरी तरह बदल देंगी। लेकिन इससे पहले एक आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही है वे आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यह ज्ञान ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए कृपया इसे उसी दृष्टि से देखें, एक मार्गदर्शन, एक प्रेरणा के रूप में। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी सोचे, आपका विश्वास देवी देवताओं में कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका विश्वास अडिग होता है तब वही देवत्व आपकी आत्मा में प्रकट होता है, और वही क्षण होता है जब आप अपनी दिव्यता को पहचानते हैं, जब आप स्वयं देवता बन जाते हैं। लेकिन आप मानते हैं और यह सवाल भी करते हैं। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास, आपका झुकाव, यह सब कुछ इस बात को और भी मजबूती से साबित करता है कि आपका संबंध कहीं ना कहीं देवी देवताओं से बहुत गहरे और शुरू से जुड़ा हुआ है। आपका मन जो भी चाहता है अक्सर वह घटित होता है। आपने यह महसूस किया हो या ना किया हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार आपकी भविष्यवाणी सच भी हुई है। और जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि आपकी आंतरिक शक्ति आपके जीवन को दिशा दे रही थी। मुझे आपको यह भी बताना है कि आपके अंदर जो शक्ति है वह आपको सामान्य से खास बनाती है। यही शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग करती है, और यही शक्ति आपकी पहचान को जागृत करती है। मगर इसका एक और पहलू है, और वह है कि आपके भीतर की यह शक्ति कई लोगों के लिए खतरा बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो आपको देखना नहीं चाहते। आपके दुश्मन जो आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, वह केवल आपकी शक्ति से डरते हैं। वे यह समझ चुके हैं कि आप वह शक्ति है जो उनकी योजनाओं को तोड़ सकती है। वह एक दुश्मन है जो आपको देखता है और यह जानता है कि आप उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि आप वही है जो उसकी राह में रुकावट डाल सकते हैं। आप ही वह शक्ति है जो उसे अपनी सीमाओं तक सीमित कर सकते हैं, और इसी कारण वह आपकी शक्ति को पहचानता है, और यही कारण है कि वह आपके खिलाफ है। बाकी दोस्तों, आपके जितने भी भाई बहन हैं, परिवार के लोग हैं, सब जानते हैं कि आप में कुछ तो खास है, कुछ अलग है। लेकिन यही बात कई लोगों को मंजूर नहीं होती, इसलिए वे आपको अपने रास्ते का कांटा समझते हैं। दिन रात आपके खिलाफ बातें करते हैं, चाले चलते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी आपको भला बुरा कहते हैं, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद खड़ा करते हैं ताकि आपका मनोबल टूट जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने हर बार खुद को संभाला है, और यही वजह है कि अब तक किसी बड़ी हानि से आप बचे हुए हैं। आपने कभी जानबूझकर किसी से टकराव नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी कई बार लोग आपकी मासूमियत में भी गलती ढूंढ लेते हैं। आपकी छोटी सी भूल को बड़ा बनाकर आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो झुक जाए। आप वह हैं जो अपने दिल की सुनते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, अच्छा या बुरा, आप वही करते हैं जो आपके अंतर्मन से सही लगता है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप कभी गलत नहीं करते, और ना ही आप गलत होते किसी को देख सकते हैं। यही कारण है कि कई बार आप दूसरों के लिए खुद को खतरे में डाल देते हैं। आपने बार बार यह साबित किया है कि आपका दिल साफ है और आपकी नीयत पवित्र है, क्योंकि आपसे अन्याय देखा नहीं जाता, और यही गुण आपको साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनाता है। हमेशा दोस्तों, आपने न्याय का साथ दिया है। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। आप हमेशा समाज में सत्य और धर्म की स्थापना चाहते हैं।
यही आपका देवत्व है। यही आपका देवत्व है। शक्ति होने का मतलब यह नहीं कि हम किसी पर अत्याचार करें या किसी को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि असली शक्ति तो वही है जो समाज का कल्याण करें, जो दूसरों का भला करें और जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाए। और दोस्तों, मैं आपको यह साफ साफ बताना चाहता हूँ, देवता होने का अर्थ यह नहीं है कि लोग आपकी पूजा करने लगेंगे। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, बल्कि इसका सच्चा अर्थ यह है कि आपके भीतर वह शक्ति जागृत होगी, वह प्रकाश प्रकट होगा जिससे आप अच्छाई की श्रेणी में गिने जाएंगे। लोग आपको सम्मान देंगे क्योंकि वे आपके कर्मों में सच्चाई और निस्वार्थ देखेंगे। वे आपकी पूजा नहीं करेंगे, लेकिन आपके कर्मों की पूजा करेंगे, क्योंकि जैसा कहा जाता है, कर्म ही पूजा है और यही असली देवत्व का रूप है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आगे जो ज्ञान, जो रहस्य और जो गुप्त बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वह आपको न केवल आत्मिक शक्ति से मिलवाएंगी बल्कि उस सत्य से भी परिचित कराएंगी जो सदियों से छिपा रखा गया है। यह वही रहस्यमय ज्ञान है जो अगर आपने जान लिया तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जीवन दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपके भीतर के देवत्व को जागृत करने वाला है। इसीलिए तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की इस भविष्यवाणी में जो गुप्त जानकारी सामने आई है वह किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आपके जैसे विशेष आत्माओं के लिए है। समय आ चुका है कि मैं आपको यह सच बता दूं, आप साधारण इंसान नहीं हैं। आपका दूसरा जन्म हो चुका है। यह जन्म सिर्फ एक जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि एक अधूरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला है। पिछले जन्म में भी दोस्तों आपका संबंध देवी देवताओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। संभव है कि आप किसी नाग देवता के रूप में थे या किसी महान भक्त के रूप में जिसने अपने तप, श्रद्धा और कर्मों से देवत्व को छू लिया था, और इसी कारण इस जन्म में भी आपके पास वही शक्तियां हैं, वे छिपी हुई लेकिन जागृत होने को तैयार शक्तियां जो आपको असाधारण बना सकती है। भगवान कभी किसी के अधूरे सपनों को यूं ही नहीं छोड़ते। जिन आत्माओं के कार्य अधूरे रह जाते हैं उन्हें वह दोबारा अवसर देते हैं, एक नया जन्म, एक नई पहचान और वही शक्तियां, ताकि वे अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, आपका लक्ष्य क्या है? आपका यह दूसरा जन्म आखिर किस उद्देश्य से हुआ है? कौन सा कार्य है जो आपको पूरा करना है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर यही वीडियो आपको देने वाला है। और हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि दूसरा जन्म नहीं होता, लेकिन जो आत्मा इस रहस्य को समझ चुकी है, जो अपने भीतर के संकेतों को महसूस कर चुकी है, वह जानती है कि जीवन केवल एक बार नहीं मिलता। आत्मा तो अमर है और वह तब तक लौटती रहती है जब तक उसका कर्तव्य अधूरा रहता है। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं वह रहस्य जो बताएगा कि आपका दूसरा जन्म क्यों हुआ है और आपको इस बार कौन सा कार्य पूरा करना है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आज यह बहुत गहराई से बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदल सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन आत्मा अमर है। वह केवल एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करती है और हर बार एक नया जीवन लेकर आती है, एक नया उद्देश्य लेकर। और दोस्तों, अगर यह आपका दूसरा जन्म है तो इसके कुछ संकेत आपके शरीर में पहले से मौजूद होंगे। हाँ, यह सच है। आप स्वयं इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में जन्म से ही कोई निशान है, जैसे कि कोई काला दाग, कोई अजीब सा चिन्ह या फिर कोई दिव्य प्रतीक जैसे त्रिशूल, ओम, चक्र या शंख, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत इस बात के प्रमाण है कि आपकी आत्मा पहले भी यहाँ रह चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर पर ऐसा कोई निशान जन्म से मौजूद होता है। कुछ लोगों के पास जन्म का घाव होता है, कुछ के पास कोई दिव्य आकार, और यह सब कुछ बताता है कि उनका वर्तमान जीवन पिछले जीवन की एक कड़ी है। तो दोस्तों, वीडियो काफी हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।